7वीं का अध्याय 7 देखेंगे, हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न हो सकता है। ठीक है, फेरी वाला कौन होता है? अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो एक फेरी वाला होता है कि मतलब एक गाड़ी पर अपना सारा सामान लेकर आएगा और वो अपने सामान बेचकर वो चला जाएगा। ठीक है, अपने घर को चला जाएगा। लेकिन जो एक दुकानदार होता है, वो दुकानदार क्या होता है, मतलब उसकी दुकान जो होती है वो स्थायी होती है, वो एक ही जगह पर होती है और एक टाइम से खुलती है। ठीक है, लेकिन फेरी वाला क्या है, कभी वो दोपहर में निकल जाता है बेचने के लिए, कभी सुबह सुबह ही निकल जाता है। ठीक है, और रात तक अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन फेरी वाले का कोई दुकान नहीं होती, वो कोई स्थायी एक जगह नहीं होती। लेकिन दुकानदार का एक स्थायी जगह होती है। ठीक है, उसमें दुकान में लाइट, उसमें वर्कर, काम करने वाले वर्कर्स, मतलब जितना भी सामान होता है वो एक जगह पे ही होता है। ठीक है, तो दुकानदार को क्या होता है, दुकानदार के जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको तनख्वाह भी देनी होती है। लेकिन फेरी वाला क्या होता है, फेरी वाला अकेला होता है, वो अपना गाड़ी पे सामान लेके आता है और अपना सामान बेचकर अपने घर चला जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हैं, उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमें तुलना करनी है। ठीक है, जो साप्ताहिक बाजार में क्या होगा, तरह तरह के सामान बेचा गया। ठीक है, खाद्य पदार्थ सहित रोजमर्रा के उपयोग की भिन्न वस्तुएं बेची जाती हैं जो आमतौर पर ब्रांडेड नहीं होती हैं, निम्न गुणवत्ता की नहीं होती। जो देखो, आपको जो साप्ताहिक बाजारों में जो सामान बिकेगा ना, वो ब्रांडेड नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बड़े महंगे सामान मिलेगा, आपको ब्रांडेड मिलेगा। और हो सकता है कि आप जो सामान खरीदो उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब वो चल जाएगा, 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा। हो सकता है कि वो कम पैसों में खरीदा गया हो, उसका मूल्य जो हो कम हो, लेकिन वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 2-3 साल तक चल जाएगा। हो सकता है 2-4 दिन बाद, 1 महीने बाद टूट फूट जाए, ऐसा गारंटी नहीं होता है सामान में। ठीक है, माल की कीमतें सामान की कीमत कम होती है। साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, आपको सस्ते दामों पर रोज़मर्रा की चीज़ें, जो आपके उपयोग की चीज़ें हैं, वो आपको मिल जाती है। सेलर्स कौन होते हैं? जो छोटे व्यापारी और जो फेरी वाले होते हैं ना, वही सेलर्स होते हैं। जो ऐसा नहीं है कि शॉपिंग मॉल में जो दुकानदार है वो आपको साप्ताहिक बाजार में मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ही आपको साप्ताहिक बाजारों में जो फेरी वाले होते हैं, जो जगह जगह घूम घूम कर सामान बेचते हैं, एक तो वो बेच रहे होंगे सामान, और जो छोटे व्यापारी होते हैं जो आज यहाँ दुकान लगाई, कल कहीं और दुकान लगाएंगे, वो ऐसे व्यापारी आपको साप्ताहिक बाजार में मिल जाएंगे। खरीदार क्या होंगे? निम्न आय वाले, मतलब नॉर्मल, जिनकी तनख्वाह होती है, और वर्ग के लोग जो होते हैं ना, मतलब निम्न आय के वर्ग वाले, जिनकी ज़्यादा ना हाईएस्ट सैलरी होती है ना, मतलब निम्न लोग जो होते हैं, सामान्य लोग, वो साप्ताहिक बाजार में अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद लेते हैं। ठीक है, यही हम दुकानों की बात करें या फिर हम लोग बड़े बड़े मॉल्स की बात करें, तो यहाँ पर ही देखो क्या होता है, रोज़मर्रा के उपयोग की विभिन्न वस्तुएं बेची जाती हैं, आमतौर पर ब्रांडेड और बेहतर गुणवत्ता वाली होती है। एक तो क्या होता है, ये महंगे सामान होते हैं, ब्रांडेड होते हैं। ठीक है, और एक इसमें जो क्वालिटी जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। वो आपने जो भी सामान खरीदा है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। जैसे आपने एक कपड़ा खरीदा है, वो ब्रांडेड का, बड़े बड़े ब्रांड का कपड़ा है, वो जल्दी कपड़ा ख़राब नहीं होता है। ठीक है, वस्तुओं की कीमतें आमतौर पर क्या होती हैं, ऊंची होती हैं। मैं आपको, जब आप मॉल में जाओगे शॉपिंग करने वाले, साप्ताहिक बाजार में जो सामान आपको हो सकता है 100-200 में मिल जाए, हो सकता है आप शॉपिंग मॉल में जाओ तो ब्रांडेड होते हैं। ठीक है, ब्रांडेड होते हैं तो ऑब्वियसली बात है महंगी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद बड़े व्यवसाय के मालिक और व्यापारी। ठीक है, इसमें जो काम कर रहे होते हैं, इसमें जो दुकानदार होते हैं मॉल में, वो कौन होते हैं? वो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे व्यापार नहीं करते, वो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, ब्रांडेड कंपनियों के मालिक होते हैं इसमें। ठीक है, ऊंचे एवं मध्य वर्ग के लोग भी जाते हैं इसमें कौन कौन जाता है? एक तो ऊंचे जो बहुत अच्छी सैलरी कमा रहा हो, पैसा कमा रहे हैं, वो लोग, अच्छी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, ऐसा है। और जो मध्य वर्ग हैं वो भी खरीद पाते हैं। लेकिन अगर गरीब व्यक्ति, वो इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद पाता है, वो ज़्यादातर साप्ताहिक बाजार से या फिर आसपास की छोटी मोटी दुकानों से खरीद पाता है, छोटे व्यापारियों से।
तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इसे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, आपको इसमें सिंपल से आसान भाषा में आपको समझाऊं तो यहाँ पर ही आपको बताना है कि जो बाजार का चेन है आपको वो चीज़ समझनी है। ठीक है, चेन बाजार की, कि सामान कहाँ से आता है, सामान हमारे पास कैसे पहुँचता है, कौन बेचता है, कौन खरीदार होता है। ठीक है, आपको ये छोटा सा डायग्राम में आपको समझाने की बात करूँ। मान लो यहाँ पर ही बड़ी कंपनी है, एक बना रही है। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक किसान है। ठीक है, वो अपने किसान जो है अपने खेत में 100 किलो गेहूँ उगाता है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग जो आम जनता है वो 100 किलो जाके गेहूँ खरीदेगी, ऐसा नहीं है ना। तो वो कहाँ पे जाता है, फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो आटा बनाती हैं, वो जो किसान होगा वो कंपनी को अपना गेहूँ बेच देगा। ठीक है, और फिर वो जो कंपनी जो गेहूँ खरीद के लाएगी वो अपने कंपनी में कारखाने में जो लेके आएगी, फिर वो क्या करेगी, फिर वो गेहूँ को अच्छे तरीके से साफ़ करेगी, धोएगी, फिर उसके बाद अच्छे से साफ़ करने के बाद उसको पिसवाएगी, पीसने के बाद उसको पैकेट में बंद करके क्या करेगी, होलसेलर के पास भेज देगी। किसके पास भेज देगी, होलसेलर के पास। ठीक है, ये जो होलसेलर होते हैं वो एक छोटी मोटी मात्रा में अपना सामान नहीं खरीदते, वो बहुत बड़ी मात्रा में सामान को, जैसे आटा जो अगर मान लो 50 किलो या 60 किलो 70 किलो ऐसे आटा खरीद के लेके आए। ठीक है, ये होलसेलर बड़ी मात्रा में अपना सामान खरीदते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये होलसेलर से कहाँ आता है, सीधा आता है दुकानदार के पास, रिटेलर्स के पास आता है। ठीक है, जहाँ पर ही जो हम दुकान देखते हैं, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, जहाँ से कस्टमर जो सामान खरीदता है वो कहाँ से खरीदता है, यहाँ से खरीदता है। ठीक है, दुकानदारों से खरीदता है, शॉपिंग मॉल्स हो गए या फिर साप्ताहिक बाजार आपने पढ़ा, आपने फेरी वाला पढ़ा। ठीक है, ये जो होता है यहाँ वो सामान कहाँ से खरीद के लाता है, फेरी वाला सामान या दुकानदार मॉल कहाँ खरीद के ला रहा है, होलसेलर के पास से खरीद के लेके आ रहा है और अपनी दुकान में बेच रहा है। ठीक है, फिर अपनी दुकान में लाने के बाद फिर हम आते हैं, हम कस्टमर्स जो होते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है, हम कस्टमर इन दुकानों से अपना सामान खरीदते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाज़ारों की श्रृंखला बनती है, एक चेन बनती है कि सामान कहाँ से आया, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तैयार हुआ, फिर उसके बाद कहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद हमारे पास कैसे पहुँचा। तो ये बाज़ारों की श्रृंखला है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा आता है कि सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे हाँ, यह सभी महंगे उत्पादों को वाली दुकानों पर लागू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम एक गरीब व्यक्ति अगर मॉल में जाना चाहे तो वो जा नहीं सकता है, ऐसा नहीं है, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सामान खरीदे, वो घूम फिर सकता है, वो सामान देख सकता है। ठीक है, अगर वो गरीब व्यक्ति एक मॉल में पहुँचे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई उसको भगा देगा, या साप्ताहिक बाज़ारों में पहुँचे, या फेरी वाले के पास पहुँचे, या फिर नॉर्मल दुकानों के पास पहुँचे, कहीं भी पहुँचे, लेकिन हर व्यक्ति को, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी भी बाज़ार में जाकर वो अपना सामान खरीद सकता है। ठीक है, ये उसकी आर्थिक स्थिति पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो किस बाज़ार से जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मॉल में रोक दिया जाएगा, उसको हर दुकान में आने की इजाज़त है। ठीक है, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आज के टाइम में आप देख सकते हो कि बहुत से लोग बिना बाजार में जाए हुए ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है तो ना हमें बाजार में जाने की ज़रूरत पड़ती है, हम अपना ऑनलाइन पेमेंट भी दे देते हैं। ठीक है, हमें जो पसंद आता है हम ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं और हमारे घर तक आ जाता है। ठीक है, ना इस ऑनलाइन का फ़ायदा होता है कि हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, हम घर बैठे भी अपना मनपसंद की चीज़ें मंगवा सकते हैं, खाना से लेकर जो हमें बैग हो गए, कपड़े हो गए, सब्जियां हो गई, दूध हो गया, हम सब ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं और हमारे घर तक वो पहुंच जाता है।